अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम के। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है the total number of terms in the expansion a plus b की होल पावर n। जब कभी भी आपके पास कोई भी एक्सपेंशन हो और आपसे पूछे कि उसमें टोटल टर्म कितने होते हैं, तो जो पावर होंगे उससे एक ज्यादा आपके पास क्या होगा, टोटल टर्म। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए अगर पावर 2 है तो टर्म कितने, 3। तो इस तरह जब कभी भी जो भी पावर होंगे टर्म उससे एक ज्यादा होंगे तो इस तरह हमारे पास n+1 इसका सही आंसर होगा। सम ऑफ n क्यूब, ये आपके पास फॉर्मूला है, तो ये बराबर होता है n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर के। और इसी फॉर्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ n का स्क्वायर, यानी कि ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है, इफ x जो आपके पास लेस देन 1 है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। जब कभी भी आपको किसी सीरीज से आपको एक्सपेंशन बनाना होता है तो आप क्या करते हो, आप सीरीज को लेट कर लेते हो 1 माइनस x की होल पावर n के, ठीक है। और फिर आप बायनोमियल का फार्मूला ओपन करोगे। उम्मीद करता हूँ कि बायनोमियल फार्मूला को याद होगा। तो सबसे पहला टर्म होता है 1, उसके बाद माइनस n x और उसके बाद प्लस 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n -1 और फिर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। अब आप कंपेयर करो तो सीरीज का जो पहला टर्म है वो 1 है, यहाँ पर भी 1 है। जो सेकेंड टर्म वो 2x है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस का nx है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो माइनस nx वो आपके पास बराबर होगा किसके, 2x के। तो इस तरह x से x आपका क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो n है वो बराबर हो जाएगा किसके, -2 के। तो n की जगह पर हम क्या करेंगे, -2 पुट कर देंगे। इस तरह जो हमारे पास सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1 माइनस x की होल पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है। द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन 2x माइनस 1/x स्क्वायर। अब चूंकि पावर इवन नंबर है आपके पास, तो जब पावर इवन नंबर होता है तो मिडिल टर्म का जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है n प्लस 2 डिवाइड बाय 2k, ठीक है। जब पावर इवन हो तो n किसके बराबर है, आपका जो पावर है वो n होता है, तो n बराबर है 2k। 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, तो 2 प्लस 2 आपके पास क्या होगा, 4, यानी कि 4 डिवाइड बाय 2 ये आपके पास बराबर होता है किसके, 2 के। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसका मिडल टर्म है वो क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 5 में आपको कह रहा है अगेन द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 1/x स्क्वायर की होल पावर 2n। अगेन मैंने आपको ये बताया कि जो मिडल टर्म का फार्मूला होता है वो n+2 डिवाइड बाई 2। तो n यहाँ पर किसके बराबर है, 2n के। और साथ में हमारे पास क्या होगा, +2 डिवाइड बाय 2। अब जो ऊपर आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, जब आप 2 कॉमन निकालोगे तो आपके पास बनेगा n+1 और डिवाइड में हमारे पास क्या है, 2 है। तो 2 से 2 हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n+1, ठीक है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिससे मैंने आपको अभी बताया कि एन क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो n किसके बराबर है, हमारा 3 के बराबर है n, जो हमें यहाँ पर गिवन है। तो इसका मतलब ये होगा कि n की जगह पर हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो 3 ये होगा 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर। तो 3 प्लस 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 2, और 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा 36। तो हमारे पास अगला जो एमसीक्यूज है वो n की पावर 0 है। तो n की पावर जब कभी भी हम सपोज कि अगर 1 से n है और यहाँ पर हमारे पास n की पावर 0 है, तो इसका मतलब होता है इसका आंसर क्या होता है n, यानी कि इसको हमें n टाइम्स जो है n की पावर 0 को प्लस करना है। तो n की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, इसलिए 1 प्लस 1 प्लस 1 का जो आंसर हमारे पास क्या होता है वो हम लेंगे n लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है 3 से लेकर 20 तक n की पावर 0 को ऐड करो। इसका मतलब 3 का मतलब ये है, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 और 2 इसमें शामिल नहीं है। जो हम पुट करेंगे वो 3 से पुट करेंगे, इसका मतलब हम 18 नंबर पुट करेंगे। तो इस तरह n की पावर 0 को हम 18 टाइम्स ऐड करेंगे, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो आपके पास क्या होगा 18 होगा। सम ऑफ n, ये भी आपके पास फॉर्मूला है। सम ऑफ n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और सम ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ये आप याद कर लें, ये 3 चीज हम पढ़ते हैं, सम ऑफ n स्क्वायर और सम ऑफ n क्यूब, ठीक है। आखिर में एमसीक्यू नंबर 9, ये भी आपके पास रिजल्ट है किसके कॉम्बिनेशन का। तो NCR-1 प्लस NCR ये बराबर होता है n प्लस 1 CR के। अगला एमसीक्यूज है, ये आपके पास NC0, NC1, NC2, ये आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट गिवन है, और बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम बराबर होता है 2 की पावर n के। ये सब रिजल्ट है, इसको आपको याद करना होता है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम है वो किसके बराबर होता है 2 की पावर n के। तो इस तरह हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।